बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अजीब मुशाहिदा है मेरा कि बाज़ दफ़ा एक ही तरह के पेशेंट आने लगते हैं और पूरा महीना उसी तरह के मुसलसल आते जाते हैं। शायद इसका ताल्लुक मौसम से हो, शायद इसका ताल्लुक उस मसले की वसत से हो। लाइक जनवरी और फरवरी में जो पेशेंट ज़्यादा आए हैं वो एज़ोस्पर्मिया के हैं, और एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी कातिल किस्म की बीमारी है कि जो आपकी सारी खुशियां खा जाती है, आपकी सारी उम्मीदों को तबाह बर्बाद कर जाती है। पर उससे पहले अदरीस ने कहा कि सर, मैं मरने वाला हो चुका हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जिसके पास भी जाता हूँ वो शर्मिंदा करता है। अगर मुझे एज़ोस्पर्मिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पर मेरी इज्जत नफ्स मेरी बीवी के सामने भी मजरू, मेरे ससुराल के सामने भी मजरू। अब डॉक्टरों ने उस पर और ज़्यादा मुझे ज़िंदगी से मायूस कर दिया। तो क्या मुझे ज़िंदगी छोड़ के चला जाना चाहिए? अगर कोई बाप ना बन सके तो क्या उसे मर जाना चाहिए? प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। मेरी उम्मीद आपसे इसलिए बंधी है कि आप अपने पास आने वालों को शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि उनको उम्मीद दिलाते हैं। अदरीस, मेरे बच्चे, मुझे नहीं अंदाज़ा आपकी उम्र क्या है, लेकिन सच्ची बात है, आपके दिल का दर्द, आपका जो दुख है, एक एक लफ्ज़ में वो टपक रहा है। आपने कितनी मुश्किल से, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर किसी बेटे में, किसी बेटी में ऐसा मसला हो जाए कि वो माँ ना बन सके, वो बाप ना बन सके, तो अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की मर्जी है, ये उसकी प्लानिंग है। वरना आपको 10 बच्चे दे देता, उसका क्या जाता है? पर उसने नहीं चाहा। अब अगर ये आप में ट्रेस हो गया है तो कुछ हकीकतें ऐसी होती है जिसको मान लेना चाहिए। दूसरा होता है कि उसके लिए एफर्ट करते रहें। दुनिया में सैकड़ों सालों से ऐसा होता है, बहुत से लोग हैं। इवन अंबिया को अल्लाह ने सारी उम्र बांझ रखा। यानी बाज नबी तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आखिरी उम्र में, कुरान पाक में उनका तज़किरा है, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बांझ हूँ, मेरी बीवी बांझ है और प्लीज़ मेहरबानी फरमा। यानी उनकी आस नहीं टूटी। हज़रत ज़िक्रिया का जिक्र है और अल्लाह ने उनको एक बांझ बीवी से बुढ़ापे में। तो एज़ोस्पर्मिया है क्या? 1 साल तक जब किसी लड़का या लड़की के यहाँ बेटा या बेटी पैदा ना हो, वो माँ ना बन पाए, वो बाप ना बन पाए, तो उसको आमतौर पे उर्दू में हम कहते हैं बांझ है। अंग्रेजी में कहते हैं उसको एज़ोस्पर्मिया है। यानी उसके जो स्पर्म्स हैं या सीमन्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको ज़ाइगोट बना सके या ख़ानदान को आगे लेके चल सके। अब इसके लिए हर डॉक्टर ना तो इतना कॉम्पिटेंट होता कि इस बात को जान सके और जांच सके। मैंने फिर थोड़ी तहकीक की कि आखिर ये मसला दुनिया में, हमारी इस दुनिया में कब से है। तो पता चला कि 92 में पहली दफ़ा इस पर रिसर्च होनी शुरू हुई, वो भी अमेरिका में। और जिस डॉक्टर ने रिसर्च की उसका नाम था डॉक्टर नील्स सीका कबाइक करके उसका नाम था। उसने कहा कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ कि 40 to 50% लोगों के अंदर एज़ोस्पर्मिया है। दे आर अनएबल टू बिकम अ फादर। यानी ये इतना बड़ा फिगर था। उसके बाद फिर 10 साल बाद रिसर्च हुई, फिर 2017 में हुई, फिर 2019 में हुई। तो ये तादाद बढ़ने के बाद अब अमेरिका में हालत ये है कि हर 8वां बंदा या 8वां जो ख़ानदान है वहाँ एज़ोस्पर्मिया, दे आर अनएबल टू बिकम अ फादर एंड अ मदर। अब सोचिए, हमारे यहाँ तो रिसर्च नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, हम तो तुक्कों से चलते हैं। यानी पेशेंट बढ़ गए तो लगता है हर तरफ लला लला हो जाती है। यानी हम कभी कोई कैलकुलेटेड रिसर्च करने के, हमारे मेडिकल कॉलेजों में, हमारे आम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च होती है, अल्लाह माफ़ करे, उस पर करोड़ों की सज़ा होनी चाहिए। किसी चीज़ का ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से नहीं होता। यानी ऐसे ऐसे फजूल मौज़ूआत को लेकर रिसर्च कर रहे होते हैं, डिग्री उनको मिल जाती है। इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी तारीख़ में, इंसान के इल्म में रत्ती बराबर कंट्रीब्यूट नहीं करते। क्योंकि जो उनके सुपरवाइज़र होते हैं, मुझे माफ़ करें, लेकिन आपको कौन माफ़ करेगा? आप हमारी कौम के साथ जो खेलते हैं, किसी रेलिवेंट चीज़ के बारे में आप क्यों नहीं रिसर्च करते? यानी जितनी बुराइयां, बीमारियां, इनके बारे में दुनिया को क्या तकलीफ है? लीड करते हैं, फिर सर पे राज करते हैं, फिर वो उसका हल निकालते हैं। एज़ोस्पर्मिया के हवाले से फिर जो लेटेस्ट आई वो ये कि ये तादाद 60% को क्रॉस कर गई है। इसकी वजह आप सोचेंगे पहले भी ऐसा होता था, पर अब इतनी बड़ी वजह क्यों हो गई है? लाइक हमारे यहाँ अगर किसी से पूछ लें, लोग कहेंगे ये गलत कार्य का नतीजा है, ये फांसी का नतीजा है, ये बदी का नतीजा है, इसका नतीजा भी है, ये हाथ से गलत कार्य का नतीजा भी है।
ये ज़्यादा अकेले बैठ के कंप्यूटर देखने का और मोबाइल देखने का भी नतीजा है, ये लेट शादियों का भी नतीजा है, पर बहुत देर बैठने का भी नतीजा है, ये बुरी कंपनी का भी नतीजा है, पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो फास्फोरस का नतीजा है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है वो हमारी फसलों पे जो जहर आलूद ये स्प्रे करते हैं या खादें डालते हैं, दैट्स द रीज़न जिन्होंने इस जहर को इंसानों के अंदर पहुंचाया, फसलों के ज़रिए, फलों के ज़रिए, जो कि प्रॉपर वो धोए भी नहीं जाते, और वो जो जहर है अंदर जाके अगर एक रत्ती बराबर छोटी सी गोली जाके सारे स्पर्म्स मार सकती है, तो जो हम 20, 30, 40 साल खुराक खाते रहते हैं उससे क्यों नहीं मरेंगे। हमारे यहाँ 3 तरह के तरीका इलाज चलते हैं। एज़ोस्पर्मिया के जो लोग मेरे पास आते हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत बंधाता हूँ कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी के 10 रास्ते और हैं। अगर इसके बाद आप मायूस हो जाए तो ईमान भी जाएगा, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि किसी डॉक्टर को, किसी कंसल्टेंट को ये जालिमाना जुमला कभी कहना ही नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ने बिठाया किस लिए? लफ्ज़ तो अल्लाह ने दिए, आंखों में रोशनी तो अल्लाह ने दी है, दिल तो यकीन से भरा है, तो क्यों नहीं इसको उम्मीद दिलाते कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, जहां जीरो हो, कुछ ना हो, जब तक सांस है तब तक आस बाकी है। लाइक अगर इन पेशेंट्स के साथ मैं इनकी उम्मीद नहीं तोड़ता, कोशिश करता हूं कि 2-3, लाइक इस वक्त 3 तरीका इलाज हैं, तो 3 तरीका इलाजों में सबसे जो बेहतरीन है वो खुराक वाला है। मैं फौरी तौर पर उनको सजेस्ट करता हूं कि अपनी खुराक बदल लीजिए। लाइक एज़ोस्पर्मिया के लोग अगर 3 माह तक मुसलसल सुबह नाश्ते में 3 अंडों की सफ़ेदी का नाश्ता शुरू कर दें, लाइक उन्हें उबाल के ले लें, देसी घी से ऑमलेट बना के ले लें। इसी तौर पे रोज़ाना 3 जव्वे लहसुन के उनको वाजिब हैं, सुबह दोपहर शाम एक जवा लें, उसको छोटा छोटा काटें, मुंह में डालें, पानी ऊपर पी लीजिए। इसी तौर पे उन्हें जो फल है सेब, ये डेली लेना होता है। इसी तौर पे याद रखिएगा दोपहर को जो खाना है, अब मैं सारी तफसील नहीं बता पाऊंगा, जो रात का खाना है, एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में लाजिम होगी, वो होगी सुबह नाश्ते से पहले 3, जिसको छुआरे कहते हैं, 3 अंजीर, 10 बादाम, इनको रात आपने पानी में डुबोना है, सुबह आपने इनको पानी से निकाल के थोड़ा सा सॉकिंग करके इनको खा लेना। साथ 10 आपने जो मेवे होते हैं किशमिश वाले वो खाने। ये ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा बना लीजिए। ये स्पर्म्स के लिए बहुत शानदार है, बहुत ताकतवर है, उनको ताकत देते, मरे हुए हों नए वहाँ रिप्रोड्यूस हो जाते। 2 ऐसी अद्वियात हैं कि जिनको अगर आप लाइक जो पाकिस्तान के 2 बड़े हॉस्पिटल वहाँ चले जाएं, तो जो दवाई वो देते हैं उसके देने के वहाँ से वो 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं। एक तो बनाता ही खुद है, तो अब मैं आमतौर पर वो दवाई सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि किसी को नाम नहीं पता होता। अच्छा, वो दवाई बनी है स्पर्म्स के लिए, तो जब आपके पास पेशेंट हो आप बताते हैं कि वो दवाई फलान जगह से मिलेगी, वो ले लो। इसी तौर पे जो एक नई चीज़ दरियाफ्त हुई, जो पहले लोग तो जो हुक्मा थे वो तो इस्तेमाल करते थे, हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, मैंने ऐसे पेशेंट्स पे आजमाया और इसको बहुत बराबर पाया। ये जो जड़ी बूटियों की लिली एने फैमिली है, ये इसका हिस्सा है, और हिंदी में यानी संस्कृत में भी ये चूँकि बरसों से ये है, वहाँ में इसको शतमूली कहा जाता है। सिंधी में भी इसका कोई नाम है, और सिंधी में कहते हैं सतबरी, और अंग्रेजी में कहते हैं एस्पारागस, और उर्दू में बड़ा प्यारा सा नाम है, वो कहते हैं सतावर। ये बहुत ही खूबसूरत, मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ उसकी शक्ल भी नज़र आ जाए, उसके फूल भी नज़र आ जाएं, उसकी जड़ें भी नज़र आ जाएं। ये ऐसी शानदार चीज़ है स्पर्म्स के लिए, और जिनका स्पर्म काउंट कम हो, बिल्कुल नीचे गया हुआ हो, ये उसको बहुत तेज़ी से अल्लाह ने बनाई है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। तीसरी एक मेडिसिन और होती है, अब वो तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी किसी के साथ ये सूरत हो तो बराह करम उनको ज़िंदगी से मायूस ना किया करें, उनको खुदकुशी करने पे आमादा ना किया। नहीं रिश्ता चलता ख़त्म कर दीजिए, लेकिन ज़िंदगी किसी की वापस लेने या उसको बिल्कुल मायूस करने का किसी के पास कोई हक नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं थी, जिंदा थे, उन्होंने इंसानी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े कारनामा किए, इतने बड़े बड़े यानी कंट्रीब्यूशन की कि उनके मरने के बाद भी लोग जिंदा रखते हैं। हम ऐसे औलाद क्यों चाहते होते हैं? हमें दुआएं मिले, हमारे लिए सदका जारिया बने, हमारी कब्र जो है वो रोशन रहे, वहाँ आके उसको लेपा पोती करते रहे और बाद में अच्छे अच्छे काम करते रहे, यही हम चाह रहे होते हैं ना।
तो ऐसे लोग जिनको अल्लाह औलाद नहीं देता वो दूसरों की औलाद को अपना सकते हैं, उनको अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हैं, उनके लिए भला कर सकते हैं, ताकि जब वो जाएं दुनिया से तो लोग उनको अच्छे नामों से याद करें। और इंसान की ज़िंदगी में क्या है, जब ज़िंदगी में हो खुशी से कंट्रीब्यूट करें, और जब जाएं तो लोग उनको याद करके रोएं और उनके लिए अच्छे लफ्ज़ों में दुआ करें, चाहे उनकी अपनी औलाद हो चाहे किसी और की औलाद हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।